हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनरल अफेयर्स। मैं राम नारायण। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वो जो सीरीज चल रहा है उसी का जो आगे नेक्स्ट वीडियो है। ये देखिए, ये टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आ रहे हैं आपके जीके के, तो 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आज आए चुके हैं। तो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी। तो महास्नानागार की खोज की गई थी, कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए है बनवाली, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ही स्टूडेंट महान स्नानागार तो मिला ही था, बड़ा स्नानागार मिला था। फिर नर्तकी की कांस्य मूर्ति क्या मिली थी? नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी यहीं से मिली थी। फिर आगे देखते हैं लोथल। लोथल से स्टूडेंट्स क्या हुआ था? लोथल में मिला था स्टूडेंट्स चावल का प्रथम साक्ष्य। क्या? चावल का प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिला था लोथल से। फिर कालीबंगा, कालीबंगा से था जुते हुए खेत, जुते हुए खेत, ठीक है, जुते हुए खेत, ये कालीबंगा से मिला था। और इसके बाद बनवाली, बनवाली में मिला था मिट्टी से बना हल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था। तो इसका ऑप्शन ए है 1865, ऑप्शन बी है 1765, ऑप्शन सी है 1735 और ऑप्शन डी है 1665। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1765। 1765 में जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया गया था। इसी समय दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, एक 1757 ईस्वी का और एक 1764 ईस्वी का। वो कौन सा युद्ध था, आगे हम चल के देखते हैं। फिर चलते हैं आगे। देखिए, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया? प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो ऑप्शन ए है 1900, ऑप्शन बी है 1757, ऑप्शन सी है 1857 और ऑप्शन डी है 1957। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1757। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था और यही युद्ध अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी ऊर्जा का काम किया था। उन्होंने भारत पर जो उनकी रणनीति थी व्यापार की, वो और प्रबल हुई थी। यहीं से अंग्रेज और मजबूत स्थिति में गुलाम करने की दशा में शुरू कर चुके थे। इसी के बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का भी महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। ये दोनों युद्ध याद रखिएगा। युद्ध से रिलेटेड, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध से रिलेटेड पूरा एक कंप्लीट वीडियो स्टैटिक जीके का हमारे इसी चैनल जनरल अफेयर्स पर ऑलरेडी अपलोड है, उसको जाके देख लीजिएगा। देखिए, ये एसएससी जीडी के 2019 के शिफ्ट द्वितीय में उसी वीडियो से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये जो वीडियो पढ़ते हैं स्टैटिक जीके के, उनको आप हल्के में मत लीजिएगा, ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आगे चलते हैं। रोलेट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन ए है 1915 ईस्वी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन बी है 1930 CR दास द्वारा, ऑप्शन सी है 1929 महात्मा गांधी द्वारा और ऑप्शन डी है 1919 महात्मा गांधी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी द्वारा। 1919 ईस्वी में देखिए रोलेट एक्ट कानून लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और इसी को काला कानून भी कहते हैं। काला कानून भी इसी को कहते हैं। क्यों काला कानून कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स, इस कानून में हुआ क्या था कि यहाँ कोई अगर क्रांतिकारी कोई सभा करने पर या फिर मान लीजिए किसी आंदोलन करने पर गिरफ्तार होता है, तो उसको दलील की भी मौका नहीं दी जा सकती थी कि वो अपना दोस्त के बचाव में कुछ अपना आरोप प्रस्तुत करे। उसमें क्या था कि बिना किसी दलील के डायरेक्ट गिरफ्तारी का आदेश था रोलेट एक्ट सत्याग्रह में। इसीलिए 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा इसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, जिसको रोलेट एक्ट सत्याग्रह कहते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? सिक्किम एक भारत का राज्य है। इस राज्य की सीमा कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? तो इसका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1। एक राज्य से ही केवल सिक्किम की सीमा जुड़ी हुई है। और वो राज्य कौन सा है, किसी सेट में ऐसे भी पूछ सकता है कि सिक्किम से किस राज्य की सीमा जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन करेक्ट उसका होगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा जुड़ी हुई है, क्योंकि और तीनों ओर इंटरनेशनल सीमा है। चीन, जो ये चीन और तिब्बत का जो एरिया है वो उत्तर और पूर्व उत्तर मिलाकर है। फिर पूरब में म्यांमार है, अरे भूटान है, पूरब में भूटान है। और फिर इसके बाद जो पश्चिम का एरिया है वहाँ नेपाल है सिक्किम के लिए। ठीक, सिक्किम से रिलेटेड और भी आगे क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको ध्यान दीजिएगा। फिर
आगे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो एमपी के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और फिर ये अरब सागर में जाकर गिरती है। आगे चलते हैं। भारत देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए, भारत देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गोवा। ऑप्शन बी क्या है? गोवा। गोवा भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। अब इसी में आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? अब देखिए, यहाँ ध्यान देना, एक तो ये भारत में पूछ रहा है, दूसरा ये हिमालय की, अर्थात भारत में भी हो और हिमालय की हो। ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है नामचा बरवा, ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट और ऑप्शन डी है नंदा देवी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो भारत में भी है और हिमालय पर्वत की ही श्रृंखला का हिस्सा है, तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊँची चोटी है। बाकी माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊँची चोटी है, 8,848 मीटर, 8,850 मीटर के लगभग, 48 से 50 जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आप क्लिक कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। फिर दूसरा स्टूडेंट्स क्या है कि केटू गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन अगर ऐसे पूछता कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो केटू गॉडविन ऑस्टिन, चूँकि ये क्या है पीओके में है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ है। लेकिन इसके बारे में एक विशेष बात यह है कि हिमालय की चोटी नहीं है, ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। तो वहाँ ध्यान देना है। क्वेश्चन में इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड घुमा फिरा के बनाते हैं और स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होकर आंसर उसका गलत कर देते हैं। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में के दिलवाड़ा में, जो कि माउंट आबू शहर में है, ये यहाँ पर जैन मंदिर है, एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। जैन मंदिर है ये दिलवाड़ा मंदिर, और ये 5 मंदिरों का समूह है। फिर राजस्थान के बारे में अगर आपको कुछ जानना हो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री इस समय कौन से हैं? अशोक गहलोत हैं। फिर इसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। आगे चलते हैं। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है ताप्ती और ऑप्शन डी है सरयू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ताप्ती। ताप्ती जो है वो सूरत नदी के तट पर स्थित है। ये सूरत के बीचों बीच शहर से निकलती है। और सूरत जो है मुख्यतः 2 चीज़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। एक तो ये कपड़ा का बहुत बड़ा व्यापार है और व्यापारिक स्थल है, और दूसरा क्या है कि ये डायमंड की यहाँ कटिंग होती है और पॉलिशिंग होती है। इसलिए सूरत को ही सिल्क सिटी और डायमंड सिटी भी कहते है। तो ये ध्यान दीजिएगा, किसी सेट में ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है या अन्य किसी पेपर में भी बना सकता है कि सूरत डायमंड सिटी किस शहर को कहते हैं। तो ऑप्शन दे देगा सूरत, अहमदाबाद, चंडीगढ़, लुधियाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूरत। आगे चलते हैं। कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? तो कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी केरल। जो कथकली है ये केरल का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। टोटल भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और वो 7 राज्यों के हैं, अलग अलग राज्यों के हैं। तो जो शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके का वीडियो, हमारा अगला वीडियो इसी चैनल जनरल अफेयर्स पर ही इसी हफ्ते अपलोड होगा। आप उसको देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको जो वीडियो है वो मिलता रहे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध जो है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है 1576, ऑप्शन बी है 1526 और ऑप्शन सी है 1527 और ऑप्शन डी है 1531। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1527। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया और ये बाबर और मेवाड़ के जो राजा हैं राणा सांगा, इनके बीच लड़ा गया था। ये बाबर का दूसरा युद्ध था। ऑलरेडी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो युद्ध है उससे देखिए 2-3 क्वेश्चन आपको इसी सेट में ही मिल जा रहे हैं, इसी वीडियो में ही मिल जा रहे हैं, जो कि अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है, तो उसको जाके देख लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए है नेचुरल हिस्ट्री, ऑप्शन बी है इंडिका, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र और ऑप्शन डी है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिका।
इंडिका, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इंडिका। मेगास्थनीज एक ग्रीक इतिहासकार थे, इनके द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है। अब नेचुरल हिस्ट्री देख लेते हैं। नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? तो नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई है प्लिनी के द्वारा। किसके द्वारा? प्लिनी के द्वारा। फिर आगे देखते हैं अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो चाणक्य के द्वारा। चाहे आप चाणक्य कहिए, चाहे आप कौटिल्य कहिए, चाहे आप विष्णुगुप्त कहिए, तीनों नाम एक ही लोगों के हैं। फिर पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये जो लिखा गया है ये विलियम एच एस्कॉर्फ के द्वारा लिखा गया है। कौन सा पुस्तक? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी है गोविंद घोष। तो इसका जो स्थापना हुआ था ब्रह्म समाज का वो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था? 1828 में 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन नाम की संस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? ऑप्शन ए है आगरा का किला, ऑप्शन बी है भीमबेटका शैलाश्रम, ऑप्शन सी है आदमगढ़ शैलाश्रम और ऑप्शन डी है अजंतागढ़ की गुफाएं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आदमगढ़ शैलाश्रम। आदमगढ़ शैलाश्रम एमपी के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसको विश्व विरासत स्थल अभी तक घोषित नहीं किया गया है। बाकी आगरा का किला जो है ये आगरा में है, इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। भीमबेटका जो शैलाश्रम है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये भी एमपी में ही है, यह भी हो चुका है विश्व विरासत स्थल। और अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है, इसको भी विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। आगे चलते हैं। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन ए है 56वां, ऑप्शन बी है 61वां, ऑप्शन सी है 71वां और ऑप्शन डी है 52वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया था और यह 1987 ईस्वी में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। और ये सिक्किम दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सिक्किम। अब इसको थोड़ा सा सिक्किम के बारे में आप जान लीजिए कि 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को इसका राज्य बनाया गया था। ठीक है, 22वां राज्य ये बना था 16 मई 1975 को। सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है CCl4, ऑप्शन बी है CHCl3, ऑप्शन सी है CH3Cl और ऑप्शन डी है CF2Cl2। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है जीव विज्ञान, ऑप्शन बी है भौतिक विज्ञान, ऑप्शन सी है रसायन विज्ञान और ऑप्शन डी है साहित्य। तो करेक्ट आंसर जो है इसका जीव विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। बाकी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। थोड़ा सा ट्रिकी है, मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है लेकिन जीव विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, इसीलिए ट्रिकी है। SSGD के 2019 के शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका करेक्ट आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है और इस समय जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा है।